सबको कहना चाहूंगा, दो को कभी भी मत भूलना, एक जवान और एक किसान। एक हमारी भूख मिटाता है और एक हमारी प्राणों की रक्षा करता है। मराठा का बड़ा योगदान रहा है इस राष्ट्र के हित में। बुंदेलखंड का बड़ा योगदान रहा है इस राष्ट्र के हित में। यूं तो पूरे देश का ही रहा है, लेकिन कुछ लोग वो बड़े विशेष थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं माता लक्ष्मीबाई के लिए। आइए वो गुनगुनाए लेते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1828 में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। बताते हैं कि आरंभ में काशी में आगमन हुआ था, फिर उसके बाद में वो बिठूर में रहने लगे। उनकी जीवन जिंदगी के बारे में बताया गया कि वो रही जरूर 1858 तक। 500 वर्ष में कोई इतना नहीं कर सकता जो कि एक अल्प समय में मोरोपंत की बेटी इतना बड़ा काम कर गई। माता भागीरथ बाई की लाडली, गंगाधर रावनेवलकर की गृहिणी, और सिर्फ वह मराठा के लिए नहीं, स्वतंत्र भारत का सपना देखने में वह अपने आप को समर्पित कर गई। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ी अद्भुत पंक्तियां लिखी हैं और उन्हें हम गुनगुनाते हैं। पंक्तियां गजल में हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंश, सोने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी। जिस समय लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, उस समय देश का हर वृद्ध यह कह रहा था अब स्वतंत्र भारत का समय आ गया है। जिस समय लक्ष्मीबाई के हाथ में तलवार आई, एक स्वर में सबकी आवाज थी, अब भारत की स्वतंत्रता का समय आ चुका है। ये कुछ लोग गद्दारी ना करते होते तो भारत 100 वर्ष पहले ही स्वतंत्र हो गया होता। तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, वो 1857 में ही हो जाता। 1857 का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, और जिसमें यह देश स्वतंत्रता की देहली पर पहुंच चुका था। बस कुछ लोगों की वजह से हमारी आजादी 100 साल पीछे चली गई। माँ लक्ष्मीबाई के चरणों में प्रणाम करते हैं हम। मैं तो इन सब ऐतिहासिक अपने पूर्वजों को, स्वतंत्रता सेनानियों को बराबर पढ़ता रहता हूँ। एक एक के ऊपर घंटों घंटों बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी।